Hello everyone, I am Anil Jatav and welcome to you in the informative everything। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की ये जो वीडियो है वो 11th क्लास की ज्योग्राफी के लिए और 9th क्लास की ज्योग्राफी के लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये 11th क्लास की ज्योग्राफी के लिए होने वाली है, तो आप लोग अंत तक जुड़े रहिए। तो 3D ग्लोब की मदद से अपन आज पूरे ग्लोब को समझने वाले हैं और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी मैं आपको बीच बीच में बताता रहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो ग्लोब होता है ये बड़ी सी पृथ्वी का एक छोटा सा सर्कुलर मॉडल होता है, 3D मॉडल, जिसकी मदद से हम दो देशों के बीच के डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं, टाइमिंग को कैलकुलेट कर सकते हैं और साथ ही साथ हम किसी भी देश की एग्जैक्ट लोकेशन बता सकते हैं। इसी के साथ हम देशों की, महाद्वीपों की और महासागरों की साइज भी पता कर सकते हैं। तो ग्लोब पे अपन सबसे पहले कुछ लाइंस को देखेंगे, कुछ रेखाओं को देखेंगे। इन लाइंस को हम लेटीट्यूड्स बोलेंगे, यानी कि अक्षांक रेखाएं। ये कुछ इमेजिनरी लाइंस हैं जिनको ड्रॉ किया गया है, जैसे कि 66.5 डिग्री नॉर्थ पर आर्कटिक रे। इसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ। इसके बाद पृथ्वी के बीचों बीच भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर। फिर इसके बाद में 23.5 डिग्री साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। फिर इसके बाद में 66.5 डिग्री साउथ में अंटार्कटिक रेखा यानी अंटार्कटिक रे। तो ओवरऑल अगर अपन देखें तो 5 लेटीट्यूड्स बहुत इंपॉर्टेंट्स होते हैं। लेटीट्यूड्स वो इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो कि डिस्टेंस को फाइंड आउट करने में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे कि आप वीडियो में एक रेड लाइन देख पा रहे हैं, इसे इक्वेटर कहा जाता है। हिंदी में इसी को ही भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा के ऊपर के साइड नॉर्थ होता है यानी कि उत्तर, इसीलिए इसको उत्तरी गोलार्ध भी कहा जाता है। इक्वेटर के ऊपर के साइड में 90 लेटीट्यूड्स होते हैं यानी कि 90 लेटीट्यूड्स होते हैं और 90 ही लेटीट्यूड्स इक्वेटर के नीचे यानी कि साउदर्न हेमिस्फीयर में या फिर दक्षिणी गोलार्ध में होते हैं। तो कुल मिलाकर के उत्तरी गोलार्ध से लेके तो दक्षिणी गोलार्ध तक यानी कि नॉर्थ पोल से लेके तो साउथ पोल तक टोटल जो लेटीट्यूड्स की लाइन है उसका जो टोटल काउंट आता है वो 181 आता है यानी कि 181 आता है, जिसमें भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर को भी जोड़ा जाता है। एक बार और मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ कि लेटीट्यूड्स का जो टोटल काउंट्स है वो 181 है, यानी कि जो अक्षांक रेखाएं हैं वो 181 होती हैं, जिनमें से 90 लेटीट्यूड्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हैं और 90 ही लेटीट्यूड्स साउदर्न हेमिस्फीयर में हैं, यानी उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध को मिलाकर के 181 लाइन है। तो आइए अब अपन ये देख लेते हैं कि दो लेटीट्यूड्स के बीच में दूरी कितनी होती है। तो दो लेटीट्यूड्स के बीच में 111 किलोमीटर की दूरी होती है। इसको अपन 69 माइल्स भी बोल सकते हैं। एक उदाहरण से मैं आपको समझाता हूँ कि मान लीजिए कि 22 डिग्री नॉर्थ पर कोई सा शहर है और दूसरा शहर 21 डिग्री नॉर्थ पर है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस 111 किलोमीटर का होगा। इस हिसाब से उत्तरी ध्रुव से लेके तो दक्षिणी ध्रुव तक यानी कि नॉर्थ पोल से लेके तो साउथ पोल तक की जो दूरी है वो है 20,091 किलोमीटर की। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा भारत को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देता है। ये गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का थोड़ा सा हिस्सा, इसके अलावा झारखंड के अलावा पश्चिम बंगाल और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के दो राज्य हैं, जिसमें से एक त्रिपुरा है और दूसरा है मिजोरम। तो टॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्य यानी 8 स्टेट से होकर गुजरती है। तो ये तो रही बातें लेटीट्यूड्स की। अब अपन लॉन्गिट्यूड्स की बात कर लेते हैं, यानी कि देशांतर रेखाएं। अब ये जो लॉन्गिट्यूड्स हैं यानी कि ये जो देशांतर हैं ये उत्तरी ध्रुव यानी कि नॉर्थ पोल से लेके तो साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव तक खींची हुई लंबी लाइनें होती हैं। अक्षांतर और देशांतर यानी कि लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड में हम अंतर स्पष्ट ऐसे कर सकते हैं कि जो लंबा है, जो लॉन्ग है, तो लॉन्ग होता है लॉन्गिट्यूड और जो लेटा हुआ है, जो थोड़ा सा तिरछा है, वो लेटा हुआ लेटीट्यूड होता है। ये कंफ्यूजन क्लियर करके याद रखने का एक तरीका है। ये जस्ट मैं समझाने के लिए बता रहा था, आप एग्जाम में ऐसे लिख करके मत आ जाइएगा। अब लॉन्गिट्यूड की यदि हम बात करें तो इनका जो टोटल काउंट होता है वो 360 होता है यानी कि 360। साफ शब्दों में अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो 180 जो लॉन्गिट्यूड होते हैं वो ईस्ट की तरफ होते हैं यानी कि पूर्व की तरफ, और 180 ही लॉन्गिट्यूड वेस्ट की तरफ होते हैं यानी कि पश्चिम की तरफ होते हैं। तो कुल मिलाकर के देशांतर रेखा 360 हुई। दो लॉन्गिट्यूड्स की जो दूरी होती है ये थोड़ी बहुत वेरी करती है, जैसे कि इक्वेटर पे ये जो दूरी है वो 111 किलोमीटर की होती है और पोल्स पर ये दूरी बिल्कुल 0 हो जाती है, क्योंकि सारे जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं वो पोल पर आकर के मिल जाते हैं। पोल से लेके भूमध्य रेखा तक
देशांतर की दूरियों में अंतर आता रहता है। साल 1884 में यानी कि 1884 में यूएसए के द्वारा एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई थी जिसको इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस बोला गया। इस कॉन्फ्रेंस में कई सारे पश्चिमी देशों ने भाग लिया था। इसी कॉन्फ्रेंस में ऑफिशियली ऐसा मान लिया गया कि जो लंदन का ग्रीनविच एरिया है वहाँ से एक लाइन पास आउट होगी जिसको 0 डिग्री मेरिडियन माना जाएगा। यहीं से ईस्ट और वेस्ट डिसाइड किए जाएंगे। इसी को ही 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड भी बोलते हैं। तो ईस्ट से लेके वेस्ट तक टोटली यदि हम देखें तो 360 डिग्री होती है और 360 डिग्री ही लॉन्गिट्यूड को बनाया गया। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि हर लॉन्गिट्यूड के बीच में 4 मिनट का अंतर है। तो यदि आप 4 का मल्टीप्लाई 360 में करोगे तो 1440 आंसर आएगा और एक दिन में 1440 ही मिनट होते हैं। तो जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से अगर आप ईस्ट की तरफ जाओगे तो आप 4 मिनट प्लस में जाओगे और अगर आप वेस्ट में गए तो 4 मिनट माइनस में जाओगे। तो कुल मिलाकर के मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जब आप 360 डिग्री को पूरा कर लेंगे, जब आप 360 डिग्री लॉन्गिट्यूड को क्रॉस आउट कर लेंगे तब 24 घंटे पूरे हो जाएंगे। आपको मैं पृथ्वी की परिधि बता दूं। पृथ्वी की परिधि जो है यानी कि अर्थ की जो सरकमफ्रेंस है वो है 40,075 किलोमीटर की। सभी देशों के अपने अपने टाइम जोन्स होते हैं। उसी प्रकार से इंडिया का भी यानी भारत का भी अपना एक टाइम जोन है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन की जो स्थापना है वो 1 सितंबर 1947 में की गई थी। इसे हिंदी में भारतीय मानक समय भी बोला जाता है। और जो हमारे भारत का IST है वो 5 राज्यों से होते हुए गुजरता है जिसमें से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के मिर्ज़ापुर को स्टैंडर्ड टाइम जोन का मुख्य स्थान माना गया है। 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन से हिंदुस्तान की जो दूरी है वो लगभग 82.5 डिग्री की है, जिसके तहत हम ये कह सकते हैं कि अगर लंदन में दोपहर की 12 बज रही है तो इंडिया में 5:30 बज रही होंगी। वहीं अमेरिका में सुबह के 7 या 8 बज रहे होंगे। तो ये तो रहा ग्लोब का एक्सप्लेनेशन। आई थिंक आपको समझ में आया होगा।